गाइस, माय नेम इज़ अमान और मैं अमान नॉलेज से आज ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अमान नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है चीटिंग मीन्स सेक्शन 415। इसमें चीटिंग डिफ़ाइन की हुई है। इंडियन पिनल कोड के 1860 का एक्ट है जिसमें पनिशमेंट डिफ़ाइन की हुई है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि सेक्शन 415 में क्या दिया हुआ है। तो सेक्शन 415 हमें ये बताता है कि चीटिंग क्या है। चीटिंग मीन्स, मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं किसी दुकानदार के पास जाके मैंने उससे ये कहा कि मैं आपके पड़ोस का एक व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, ठीक है। और मैंने उससे ये कह के उसे डिसीव करा और उससे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। मान लीजिए मैंने यूँ कहा कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और मुझे आप राशन दे दीजिए। उसने मुझे राशन दे दिया तो मैंने राशन ले लिया। तो इसके बाद मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसके साथ किया छल मीन्स चीटिंग, एक तरीके का डिसीव करा। मैंने उसे डिसीव करके कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा ली। सो दिस इज़ अ चीटिंग। एंड चीटिंग के कई टाइप्स होते हैं वैसे, जैसे 416 में चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन, सेक्शन 417 में चीटिंग की पनिशमेंट दी हुई है। चीटिंग की कितनी पनिशमेंट होती है, 418, 419 एंड 420। तो इसी तरीके से जैसे 416 में ये बताया हुआ है कि चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी आदमी या किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति है, मैं उससे यूँ कह दूँ कि मैं फ़ला फ़ला हूँ और मुझे आप ये सामान दे दीजिए। मैंने उसके फ़िज़िकल पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठाया कि वो मेरे जैसा दिखता है। चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन मीन्स, सो दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग बाय पर्सोनिफिकेशन। इसकी पनिशमेंट दी हुई है 417 में। 417 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है जो कि बताती है चीटिंग की पनिशमेंट 1 ईयर। तो 1 ईयर की इसमें पनिशमेंट है, 417 में दी हुई है। 415 में ओनली चीटिंग डिफ़ाइन की हुई है। ऐसी अब हम चीटिंग की बात पे 420 और 415 के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि क्या है। 415 हमें ये बताता है कि चीटिंग क्या है। चीटिंग हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, उसे डिसीव कर रहे हैं और प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ऐसी 420 और 415 में डिफरेंस है, पर ज़्यादातर लोग इसे एक ही समझते हैं, पर लेकिन इसमें डिफरेंस है काफ़ी। जैसे मान लीजिए 420 है, इसमें ये होता है कि इसमें शुरू से ही इंटेंशन जो रहती है पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की, शुरू से ही फ्रॉडलेंट इंटेंशन होती है एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, जिसमें इंसान शुरू से ही डिसऑनेस्टी से लेके चलता है हर चीज़ को। जबकि चीटिंग में ऐसा नहीं है। चीटिंग में शुरू से भी हो सकता है और एग्जैक्ट कभी भी हो सकता है चीटिंग। लेकिन 420 फ्रॉडलेंट इंटेंशन इसमें अलग है और इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो रही है। तो अगर आपकी शुरू से डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो रही है तो ये आपका आएगा 420 सेक्शन आईपीसी के 1860 का एक्ट जो है उसमें है। तो मान लीजिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं किसी शॉप पे गया कपड़े ख़रीदने, वहाँ पे उसने मुझे जीन्स दिखाई, ठीक है, शॉपकीपर ने मुझे जीन्स दिखाई। वो जीन्स लिवाइस की थी या नहीं मुझे ये नहीं पता, उसने उस पर लिवाइस का टैग लगा रखा है, ठीक है, और उसने मुझे वो लिवाइस के नाम पे बेच दी, ठीक है। उसने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र करी, उसकी शुरू से ही फ्रॉडलेंट इंटेंशन थी, ओके, शुरू से ही फ्रॉडलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली उसने प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र करी, महंगी भी दी, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। सेक्शन 420 उस पर लगेगी क्योंकि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो रही है और ये शुरू से इंटेंशन भी गलत थी, ठीक है। ऐसी सेकंड एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं किसी कपड़े वाले पे गया, ठीक है, 2 कपड़े वाले हैं, एक इस राइट हैंड पे एक लेफ़्ट हैंड पे, ठीक है, दोनों बेच रहे हैं। एक अपने मामूली से कपड़े बेच रहा है, ठीक है, उसके कोई इंटेंशन नहीं है गलत, ठीक है,
और एक बेच रहा है लेफ़्ट हैंड पे। लेफ़्ट हैंड पे बेच रहा है, उन्हें सेल लगा रखी है कपड़ों की, उसने कपड़ों की सेल लगा रखी है, ठीक है, और उन कपड़ों में है डिफेक्ट। वो यूँ कह रहा है, वो पर्सन, वो शॉपकीपर यूँ कह रहा है कि मैं आपको सस्ते रेटों पे दूंगा, ठीक है। जनता टूट पड़ती है, आपको पता ही है, जैसे आप मार्केट जाते होंगे आजकल, तो जनता टूट पड़ती है। उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी करी, ठीक है। शुरू से फ्रॉडलेंट इंटेंशन थी, उसके कपड़ों में कमी थी। राइट हैंड पे जो बेच रहा है कपड़ा, उसकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं थी, वो कपड़े बेच रहा है ना, उसने कहा मेरे पास आओ। अगर हम उसके पास चले गए, मान लीजिए हम लेफ़्ट हैंड वाले के पास नहीं गए, हम राइट हैंड वाले के पास चले गए, ठीक है, हम उस पर गए, हमने कपड़ा ले लिया, ठीक है, वो फटा हुआ निकला, तो हम खाली ये कहेंगे कि उसने चीटिंग करी, हमारे साथ फ्रॉड नहीं करा, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं कहलाएगा। फ्रॉड ये कहलाएगा जब उस शॉपकीपर की इंटेंशन हो, तब ये फ्रॉड कहलाएगा। अगर उस शॉपकीपर की इंटेंशन नहीं है तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड फ्रॉड, इट इज़ चीटिंग। तो चीटिंग और फ्रॉडलेंट इंटेंशन ये अलग चीज़ें। चीटिंग खाली छल, किसी को डिसीव करना, उससे प्रॉपर्टी खाली ट्रांसफ़र करवाना, सिर्फ उस डिसीव के बिहाफ पे ओनली। बट 420 सेक्शन इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 415। इसमें पनिशमेंट भी दे रखी है चीटिंग की, जैसे 420 में पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की पनिशमेंट दे रखी है 420 में। अगर आप फ्रॉडलेंटली इंटेंशन, डिसऑनेस्टली शुरू से आपकी इंटेंशन रही है, तो वो कोई भी पर्सन आप पे फ्रॉडलेंट इंटेंशन का केस कर सकता है, जो आपकी 420 लगती है। इसमें 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है। और सिंपल चीटिंग पे जैसे 415 में मैंने बताया आपको, उसकी पनिशमेंट जो दे रखी है आपको 417 में दे रखी है। तो 417 में 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दे रखी है ओनली, और 420 में 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे सेक्शन 420 को। मान लीजिए कोई भी घड़ी बेचने वाला इंसान, ठीक है, वो अपनी घड़ी बेच रहा है। जो वो घड़ी बेच रहा है वो कंपनी की नहीं है, ब्रांडेड नहीं है, वो वॉच ब्रांडेड नहीं है, और उसका वो टैग लगा के दूसरों को बेच रहा है, ठीक है। हो गया ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़, उसकी शुरू से इंटेंशन जो है वो ख़राब है, ठीक है। शुरू से उसकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली माइंड है, गिल्टी मैन सीगा, शुरू से उसकी गिल्टी इंटेंशन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। मैं गया, मैंने वॉच ले ली, उस पर ब्रांडेड का टैग लगा है, रोलेक्स की घड़ी, ठीक है, और है वो लोकल, ब्रांडेड उसने टैग लगा रखा है, ठीक है। उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, मैंने ख़रीद ली, तो वो सामने वाला शॉपकीपर जो है वो लाइबल हो गया 420 का। 420 में इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स की दे रखी है, और 415 जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें जो इम्प्रिजनमेंट दे रखी है वो ओनली 1 ईयर की दे रखी है। 415 की पनिशमेंट 417 में दी हुई है, ठीक है, और 416 की पनिशमेंट 419 में दी हुई है, और 420 मैंने आपको बता ही दिया है। 420 में क्या है, डिसऑनेस्टी माइंड होना चाहिए शुरू से ही, स्टार्टिंग से आपकी डिसऑनेस्टली इंटेंशन होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़ जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, एज योर विश, ठीक है, दोनों हो सकती हैं, मूवेबल इमूवेबल बोथ। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही था, खाली मैंने इस पर बनाया, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अमान लीगल नॉलेज, प्लीज़ गाइस, प्लीज़, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर अच्छी लगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा इस पर, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी ओनली, मैं और भी बनाऊँगा इंडियन पिनल कोड पे ही, ठीक है, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम अ लॉ स्टूडेंट, सो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू गाइस।